प्रोग्राम के जो फ्लो हैं उसको आप चाहते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ये पार्ट्स रन करे, ये पार्ट रन नहीं करे। किसी प्रोग्राम के ब्लॉक ऑफ कोड पे कुछ कंट्रोल लगाना हो, कि अगर कंडीशन ऐसा हो तो ये काम होना चाहिए, नहीं तो ये वर्क होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सपोज कीजिए आपके पास 5 बेंचेज हैं और ऑप्शन है कि आप 5 बेंच पे से किसी एक बेंच पे आपको बैठना है, तो एक ही बेंच चूज करेंगे आप, सब तो चूज नहीं कर पाएंगे। और कंडीशन के हिसाब से है कि कोई एक बंदा एक ही बेंच में बैठेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शंस जहाँ पे वर्क ऑप्शन बेसिस पे वर्क होंगे, या रिपीटेशन ऑफ टास्क जहाँ पे रहेंगे, किसी टास्क को बार बार रिपीट करना है, तो हम लोग जो है क्या यूज करेंगे उसके लिए, कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज करेंगे। समझ में आया बात? हम लोग उसके लिए क्या यूज करेंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट्स के रूप में हम लोग दो चीजें यूज कर रहे हैं। एक है सेलेक्टिव स्टेटमेंट, क्या है, सेलेक्टिव स्टेटमेंट। इसको हम लोग दूसरा नेम ये भी बोल सकते हैं कंडीशनल, क्या बोलते हैं इसको, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। ये दूसरा आपका है इसका टाइप लूप, क्या है, लूप। लूप ये दो तरह का कंट्रोल स्टेटमेंट है, यानी आप प्रोग्राम्स के फ्लो को 2 टाइप से कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट किसके थ्रू, कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है, लूप। अब इसमें आपके पास क्या क्या कंट्रोल्स हैं, एक है फर्स्ट आपका इफ एल्स, इसमें आपका इलिफ स्टेटमेंट है, समझे, ठीक। ये दो आपका उसके अंदर है। फिर नेस्टेड भी कंसेप्ट होता है जो आगे देख लेंगे। लूप के अंदर जाएंगे तो इसमें हमारा एक फॉर लूप है, एक व्हाइल लूप है, और दूसरा क्या है हमारा, डू व्हाइल लूप है, ठीक है। तो इसमें मेनली हमको देखना क्या है, यही व्हाइल लूप ही हमको देखना है, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट आपका जिसको यूज करना है, एक आपका कंडीशनल, दूसरा आपका है लूप, समझे बात, कंडीशनल और दूसरा लूप। अभी इसका एग्जांपल करेंगे, देखेंगे, सॉरी इसको पीछे देखे थे उसको हटाते हैं, जिनका छूट गया वो देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट या सेलेक्टिव स्टेटमेंट की बात करते हैं। इसमें क्या वर्क है हमारा, कि हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे या दो से अधिक ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन समझते हो ना, चॉइस। उसमें से किसी एक ऑप्शन को हमको क्या करना है, चूज करना है, कोई एक ऑप्शन चूज करना है। अगर ऐसा होगा तो आपको ये काम करना है, अदरवाइज ये काम करना है। तो उसके लिए हम लोग जो है इफ एल्स का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। क्लियर? इसमें हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस हैं। कितने? जब आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, ट्रू और फॉल्स लाइक जैसा, तो आप इसका यूज करेंगे। इसका सिंटेक्स क्या है आपका, कैसे यूज करना है इसका, इफ, फिर उसके बाद क्या देना है आपको, कंडीशन, यानी क्या वर्क करना है, कंडीशन बताइएगा ना कि नहीं बताइएगा, ये हो गया। और इसके करॉस्पॉन्डिंग आपको ट्रू क्या लिखना है, स्टेटमेंट्स लिखने हैं कि क्या वर्क करना है। दूसरा एल्स, और इसके साथ क्या लिखना है आपको, फॉल्स स्टेटमेंट्स लिखना है। ये दो कंसेप्ट हुआ, यानी इफ एल्स का सिंटेक्स हो गया
कि अगर कंडीशन ट्रू होंगे, ये कंडीशन अगर ट्रू होंगे तो ये पार्ट रन करना चाहिए, अदरवाइज अगर फॉल्स होंगे तो ये पार्ट रन करना चाहिए। समझे? जैसे आपसे पूछे क्या आप पटना से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आपका कंडीशन सही था तो आप बोले यस। अगर आप पटना से बिलोंग नहीं करते तो बोलते कि नो। तो दो आंसर आपके पास था अवेलेबल, लेकिन आपने कोई एक ही ऑप्शन उसमें चूज किया। समझे? तो ऐसे वर्क के लिए, ऐसे टास्क के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। समझ आया बात? किसका यूज करेंगे? इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे। क्लियर हुआ? अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि आप कोई भी एक नंबर इनपुट लो और उसको बताओ कि वो नंबर निगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है, इंटर कमेंट लिखने के लिए यूज करते हैं, इंटर एनी नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक नंबर इज निगेटिव या क्या पॉजिटिव। तो कोई भी नंबर ले लो, जैसे अभी है 5 इनपुट करते हैं तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सिंपल बात है कि ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। -3 इनपुट करते हैं तो ये क्या है, निगेटिव नंबर है। कोई भी नंबर के साथ दो ही ऑप्शंस होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे या तो निगेटिव होंगे। क्लियर? तो इसको प्रोग्राम में कैसे बनाएंगे? सबसे पहला चीज, इफ यू वांट टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देन वी यूज इनपुट फंक्शन। यही यूज करते हैं ना। तो हमको एक नंबर लेना है। क्या लेना है? नंबर लेना है। तो कोई वेरिएबल एक लिए, नाम क्या दिए उसका, वेरिएबल का नाम क्या दिए? वेरिएबल मीन्स एक कंटेनर जिसमें हमको डाटा को रखना है। क्या करना है? डाटा को रखना है। जैसे देखो, आपको बोला गया कि 5 केजी चावल लेके घर जाओ, तो 5 केजी यानी 5 केजी चावल रखने के लिए आपको क्या चाहिए? कोई कंटेनर चाहिए, झोला चाहिए, जिसको आप झोला कहते हो, है ना। कोई ऐसा कंटेनर चाहिए जिसमें 5 केजी स्टोर कर सकते हो, तो आप कंटेनर लोगे। ठीक है, ये आपको बोला गया कि आप ये लो सामान, आप घर लेते जाना, तो पॉकेट में रख लोगे उसको। तो पॉकेट भी एक कंटेनर की तरह हुआ कि नहीं हुआ? तो प्रोग्राम में भी अगर कोई वैल्यू स्टोर करना हो, रखना हो वैल्यू, प्रोग्राम्स के में अपने प्रोग्राम्स के अंदर कोई वैल्यू रखना हो हमें, तो वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लोग वेरिएबल लेते हैं। क्या लेते हैं? वेरिएबल लेते हैं। तो हमने एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम क्या दे दिया है? नम। क्या नाम दिया है? नाम यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, ABCXYZ कुछ भी, बट नंबर था इसलिए उसका नाम भी नम कर दिए। ठीक है, अब इक्वल, इक्वल साइन किस लिए यूज करते हैं? असाइन करने के लिए। इक्वल एक क्या है? ऑपरेटर है ना। कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब आप मैथ भी पढ़े होंगे तो आप लिखते होंगे ना A = 3, तो इसमें 3 क्या हो रहा है? ए में असाइन हो रहा है। तो मैथ में भी ए वेरिएबल था और 3 वैल्यू था, इक्वल साइन था, ऑपरेटर था, असाइनमेंट ऑपरेटर। समझ में आया बात? तो कोडिंग में भी ऐसा ही है। तो नम = यूजर से इनपुट लेना है यहाँ पे, फ्रॉम यूजर। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्रॉम यूजर। अगर यूजर से इनपुट नहीं रहता तो हम यहाँ सिंपली लिखते क्या, 5। ठीक है, और यहाँ इफ लगाते और बोलते कि नम > क्या, 0। एक कंडीशन हो गया हमारा। क्या हो गया? कंडीशन कि अगर नंबर > 0, अगर नंबर 0 होगा या 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। एक क्लोन साइन यहाँ देते हैं, कर्ली ब्रेसेस यहाँ यूज ना करते हैं, ये हो गया। और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसको आप ब्रैकेट में रख दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ब्रैकेट नहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए बताओ? क्या होगा? नंबर इज क्या, पॉजिटिव। यही होगा ना। अगर ऐसा नहीं होगा तो एल्स। यहाँ क्या लिखेंगे? देखिए आप हमेशा देखिए यहाँ जो लाइन किए हैं, ये दिए हैं, इसका मतलब हो गया ये ईफ का बॉडी है। किसका बॉडी है? ईफ का बॉडी है। और इल्स में हम जो यहाँ दे रहे हैं लाइन, उसका मतलब क्या है कि ये इल्स का बॉडी है।
समझे? अगर ये लाइन गलती से यहाँ सट जाएगा तो ये इफ से बाहर हो जाएगा। अभी ये इफ और एल्स साथ सामने सामने, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट क्या लिखिएगा, नंबर इज निगेटिव, ठीक है, हो गया। ये देखिए बन गया। अभी क्या है, ध्यान दीजिए इधर, लिखिए मत अभी। अभी क्या है कि हमने जो प्रोग्राम लिया है उसमें एक वेरिएबल लिया है नम नाम का। वेरिएबल का नेम क्या है, नम। उसमें हमने वैल्यू असाइन किया है कितना, 5। तो 5 देखी के लग रहा है कि पॉजिटिव है, तो कंडीशन तो ट्रू हो जाएगा यहाँ पे, तो ये मैसेज प्रिंट होगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन अगर हम यूजर से इनपुट लें और ये पता नहीं है कि उसमें कैसा नंबर लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे, तो वो खुद बताएगा प्रोग्राम हमारा, है ना। तो उसके लिए हम लोग जो है ना यूज यहाँ पे यूजर से इनपुट करने का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। देखिए यूजर से इनपुट लेना होगा, इंटीजर लेना होगा तो इंट लगाएंगे। जैसे नंबरिक डेटा लेना होगा 10 20 50 100 500 1000 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसे लेना होगा, इंट वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। इंट कीवर्ड है, जैसे एक फिक्स वर्ड है कि आपको ये यूज करना है। जैसे आपसे एज में 5 ईयर कोई बड़ा है तो उसको आप क्या बोलोगे, क्या बोलते हो आप, भैया वर्ड वाली यूज करते हो, भैया, ब्रदर। तो ये कीवर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज का। या ऐसा व्यक्ति अगर कोई दिखे एज में थोड़ा सा हमसे ज़्यादा दिखे, उसको हम भैया या ब्रदर वर्ड इंग्लिश में बोल सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी ये है कि कुछ ऐसे सर्टेंस वर्क हैं जिसके लिए हम लोग कुछ रिजर्व वर्ड्स रखे हुए हैं कि ऐसा रहेगा तो हमारा ये रिजर्व वर्ड यूज होगा उस काम के लिए। तो जब इंटीजर नंबर की बात करेंगे लेना होगा तो हम लोग INT कीवर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, तो INT यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट, ठीक है, इंटर अ नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, हो गया। अब जो रन कराएंगे प्रोग्राम को, तो जो नंबर हम इनपुट लेंगे उसी नंबर को ये चेक करेगा कि वो नंबर निगेटिव है या पॉजिटिव है। अब ये प्रोग्राम है तुम्हारा, ठीक है। अब इसको रन कराएंगे तो आउटपुट क्या आएगा, इसका क्या आएगा, सबसे पहले आएगा इंटर अ नंबर। क्या आएगा, इंटर अ नंबर। अब नंबर आप इनपुट कोई भी इनपुट लीजिए, -3 आपने इनपुट किया, क्या इनपुट किया, तो हमें ये आउटपुट क्या देगा, आउटपुट अगला आएगा नंबर इज निगेटिव। समझे कि नहीं समझे, नोट कीजिए जल्दी से, इसको रन कराइए, प्रोग्राम को रन कराइए। फाइल में जाइए, फाइल में जा करके न्यू ऑप्शन चूज कीजिए। एक सेकेंड, हम आपको लाइव दिखाते हैं कैसे करना है। देखिए पाइथन का यहाँ से आप ध्यान दीजिए, आप ये आप सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किए थे पाइथन IDLE, यहाँ सर्च कर लीजिएगा ऐसे पाइथन
आईडीएल ये आएगा, इस पर राइट क्लिक कर लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा, या पिन टू टास्क वर्क कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आप क्लिक करिएगा तो आराम से ओपन हो जाएगा। तो वही काम करिए आप, ठीक है। अब जैसे ही आपका ये स्क्रीन खुला है तो इसके बाद आप न्यू प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो फाइल में जाइएगा, न्यू फाइल में जाइएगा, और यहाँ पे आप प्रोग्राम अभी जो लिखा है उसको आप ऐसे लिखिए, नम, क्या लिखना है आपको, वेरिएबल का नाम नम हो गया, इनपुट लेना है तो इंट, यूजर से इनपुट लेना है, इनपुट, यहाँ टाइप कीजिए इंटर अ नंबर, थोड़ा स्पेस रखिएगा कि आउटपुट लेते समय आपको दिक्कत ना लगे। फिर इसके बाद इफ लिखना है, यहाँ पे कंडीशन लिखना है आपको, नम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, पॉजिटिव होगा। फिर यहाँ पे प्रिंट, देन आफ्टर फिर आप मैसेज जो चाहते हैं वो दिखा लीजिए, यहाँ पे नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो इल्स पार्ट लिखिए, और फिर उसमें क्या लिखिएगा, प्रिंट, और उसमें लिखिए नंबर इज नेगेटिव, हो गया। अब इस प्रोग्राम को पहले सेव करना होगा, लिखने के बाद ऐसा लिख लेंगे हम लोग, तो लिखने के बाद हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, सेव करेंगे, कोई नाम से सेव करेंगे। जैसे ई फिल्स का एग्जाम्पल है तो ई फिल्स एग्जाम्पल कर देते हैं, इसको सेव करते हैं, और डॉट पी वाई से सेव कर दिए एक्सटेंशन के साथ। फाइल में गए, रन कराए, नंबर डालेंगे यहाँ पे, अभी आउटपुट दे दिया, ठीक है। आपका हो गया सुरभि, समझ गए आप? हेलो, आपने समझा? आप लोग समझ गए इस चीज को? है, हो गया ना? नहीं हुआ तो दिखाइए, लेकर आइए इधर, इधर लाइए, इधर लाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, जिनका हो गया वो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, राइट अ प्रोग्राम, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, ब्रैकेट और इधर भी आपको देना था, बाकी सब सही है, ठीक है। इसे रन करें, यहाँ कोई नंबर डालिए आप, बताया ना कि क्या है, इससे दूसरा नंबर डाल कर देखना है, आपको चेक करना है कि सही है। यहाँ पे -8 डालते हैं तो क्या निगेटिव नंबर है ना, ये बता दिया, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कीजिए, और किसी को डाउट है? और किसी को डाउट है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन,
देखिए इसको बनाइए, इंटर एनी नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक नंबर इज इवन या ऑड। कैसे बनेगा एक क्वेश्चन आपका? कैसे बनेगा? हम लोग लिखेंगे पहले, एक वेरिएबल ले लेंगे किसी भी नाम का, एन नाम का, उसमें यूजर से इनपुट लेना है तो नाम नम लिखे या एन लिखे, अपने मर्जी पर डिपेंड करता है आप क्या लेना चाह रहे हो। इंट इनपुट इंटर अ नंबर, अब कंडीशन दी है इफ एन मॉडुलस 2, मॉडुलस मतलब रिमाइंडर, टू इक्वल इक्वल, अगर किसी भी नंबर में भागा लगाइए, डिवीजन लगाइए आप, और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर कैसा है, इवन है। ये लॉजिक है। आप ब्रैकेट में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, दोनों साइड ब्रैकेट लेकिन देना है, ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा अगर हो जाएगा तो क्या होगा, नंबर इज इवन, यही लिखना है इसको। इल्स क्या होगा ये, अगर ऐसा नहीं होता है तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो क्या होगा, हो गया। रन करिए प्रोग्राम को, इसको आप रन करिए। और किसका रन नहीं कर रहा दिखाइए, इनका नहीं आ रहा बताइए, कौन सा प्रोग्राम है इशू बताइए। दोनों हाथ कीजिए, दोनों हाथ चलाइए, फटाफट लिखिए, कोई नाम दीजिए, प्रोग्राम 1 प्रोग्राम 2 ऐसे नाम दीजिए ना, बार बार एक ही नाम से सेव कर रहे हो आप, पूरा गलत लिख रहे हो आप, देख के भी गलत लिख रहे हो। 1 सेकेंड, ऐसे क्यों गलती कर रहे हो आप, पूरा प्रोग्राम ही गलत लिख रहे हो आप। कोई दिमाग आप सही से नहीं लगा रहे हैं आप, नहीं कुछ पूछते हैं आप, कम से कम नहीं समझ में आ रहा तो पूछना चाहिए ना। बैठ जाओगे तो हम कोने में, आप पूछोगे ये नहीं हुआ, हुआ, दूसरा प्रोग्राम कीजिए जल्दी से। स्क्रीन कैसे गड़बड़ हो गया हो, ठीक है, स्क्रीन सही आ गया ना, इधर ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए, प्रोग्राम लिख लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, लिखिए, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम इंटर एज ऑफ पर्सन, इंटर एज ऑफ पर्सन फ्रॉम यूजर, write a program enter age of person from user and check person is eligible, and check person is eligible for, and check person is eligible for vote or not।
वो वोट दे सकता है कि नहीं दे सकता है, ये तय करना है आपको, ये फिर से प्रिंट कराना है। ध्यान दीजिए इधर, देखिए कैसे कीजिएगा। सबसे पहले एक एज इनपुट लेंगे हम लोग, तब ना मालूम चलेगा कि वो वोट दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एज नाम का, एज के लिए एज ही ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, मालूम चले कि एज रखने के लिए लिए हैं। अब इनपुट यूजर से ले लेते हैं इंट इनपुट इंटर एज ऑफ पर्सन, कुछ भी आप ऐसे मैसेज अच्छे से लिख दीजिए। क्लियर ना, यहाँ पे कोई डाउट है तो बताओ। इनपुट ऐसे ही लेते हैं, मालूम है ये बात, इंटीजर नंबर लेना, इसलिए आइए इंट ही लगाए हैं आगे में। अब ये तो हो गया इनपुट, अब चेक करना है, कंडीशन लगाना है कि वो एलिजिबल है कि नहीं है वोट देने के लिए। तो वोट देने का कंडीशन क्या होता है, एज ग्रेटर देन कितना होना चाहिए उसका, 18, तभी दे सकता है ना वोट। ये हो गया। एक क्लोन लिखना है, सेमी क्लोन नहीं लगाना है यहाँ पे, क्लोन साइन। अब इसमें हमको क्या देना है, मैसेज प्रिंट क्या, एलिजिबल फॉर क्या, वोट। अगर ऐसा नहीं होगा, इसके सामने हम लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर वोट, लिख दीजिए। ठीक है, नॉट एलिजिबल फॉर वोट, हो गया। हो गया क्वेश्चन ना, कीजिए, हो गया बाबू आपका, कीजिए सब लोग कीजिए, किसी को डाउट हो तो पूछिए, बोला कीजिए। लजाइए मत, जो भी पूछना है पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैसेज जब भी लिखेंगे तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे भी देखिए मैसेज लिखा हुआ है, यहाँ भी मैसेज लिखा हुआ है, सिंगल या डबल कोट्स में हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ, केवल चाहिए, लीजिए लीजिए। हम्म, हो गया आप लोग का। कि ईफ को गलत जगह आपने लिखा है, ईफ को सही कीजिए। सुरभि, आप ईफ को एज के जस्ट सामने लिखिए। ईफ स्टेटमेंट आपने अलग कर दिया ना, इसको आप इधर रख दिए हैं, इसको आप इसके सामने रखिए, ईफ को एज के सामने और इसको भी सामने। ये इंडेंट मेंटेन करना है आपको, इसमें इंडेंट मेंटेन करना है। आप ईफ को लाइए एज के जस्ट सामने, सुन रहे हैं आप।
हेलो, देखिए अभी पहले पिछले पिछले प्रोग्राम में ही बताए थे आप लोगों को, ध्यान दीजिए। अगर कोई बच्चा गलती से भी इस पार्ट को थोड़ा इधर इधर से, यहाँ से थोड़ा इधर लिख दे, यहाँ पे लिख दे, तो ये एरर दे देगा, मालूम है ना? क्या देगा? एरर देगा। क्लियर हुआ? समझ रहे हो बात? इंडेड एरर इसमें आएगा। अगर गलती से हम इसको यहाँ कर दे तो इसमें भी एरर दे देगा। तो आपको इस तरह से ही लिखना है। इसको अगर गलती से यहाँ लिख दे इस चीज़ को, तो ये भी एरर दे देगा। समझे बात? तो हमें देखना है कि कौन चीज़ को कैसे मेंटेन करना है। अब बोर्ड पे इसलिए लाइन दे के लिख रहे हैं कि आप गलत ना लिखें। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, इंटर टू नंबर फ्रॉम यूजर, इंटर टू नंबर फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट मैक्स नंबर। दो नंबर इनपुट लेना है और उसको आपको उसमें से मैक्स प्रिंट करना है। क्लियर ना? आप गलत जगह लिख रही हैं प्रोग्राम्स को। आप प्रोग्राम को जो है ना सही जगह लिखिए। प्रोग्राम फाइल को अभी मैंने बताया था कि आपको फाइल में जाके न्यू फाइल लेना है, न्यू फाइल, और वहाँ पे आपको प्रोग्राम को लिखना है। ठीक है? हो गया आप लोग का? कैसे बनेगा एक क्वेश्चन बना दें? ध्यान दीजिए, इधर बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे दो नंबर लेना होगा हमको। एक n1 मान लीजिए ले लेते हैं, इंट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर
फिर दूसरा नंबर भी इनपुट लेना होगा हमको, इंट इनपुट इंटर सेकेंड नंबर। अब चेक करिए कौन बड़ा है, n1 ग्रेटर देन n2। अगर ऐसा होता है तो प्रिंट, इसको आप यहीं लिखना है, n1 इज मैक्स, या आप ऐसे ही मैसेज लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको देखने में आउटपुट, n1 कॉमा इज मैक्स। अगर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट n2, यहाँ पहले वैल्यू आ जाएगा इज मैक्स, बस। ठीक है, तो इसमें आउटपुट क्या आएगा आपका, ये बताओ। इस प्रोग्राम को अगर रन कराएंगे, सबसे पहले लिखा हुआ आएगा इंटर फर्स्ट नंबर, तो हमने मान ली 8 डाला। फिर आएगा इंटर सेकेंड नंबर, हमने मान लीजिए कि 20 डाला। ठीक है, 20 डाला तो आउटपुट मेरा आएगा क्या, कि 20 इज क्या, मैक्स। समझे, ये आउटपुट आएगा, नोट कीजिए। एक एरर आ रहा है, देख लेते हैं जरा इनका। आप सुरभि, आप एरर जो आ रहा है ना उसका स्क्रीन भेजिए ना, एरर का जो स्क्रीन आ रहा है वो दीजिए। अब प्रोग्राम सही है आपका, कुछ और इशू होगा भेजिए। सुरभि, आप भेजिए। हम्म, अगर इशू हो रहा होगा तो एक बार बताइए, फिर से हम ओपन करना सिखाते हैं, कैसे फाइल को हम लोग ओपन करेंगे, कैसे रन कराएंगे। अगर सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इन्फॉर्म कीजिए अभी तुरंत, कीजिए जल्दी से इन्फॉर्म कीजिए। केवल काम हो गया। ये लोग सब नहीं आते हैं क्या?
यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, अभी फिर से हम इसको रन करा रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज, ये सब बंद कीजिए, ये सारा चीजें बंद कीजिए। सबसे पहले पाइथन आईडीएल ओपन कीजिए, आप यहाँ जाइए, पाइथन आईडीएल ये आप ओपन कीजिए, सबसे बेस्ट है। ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ प्रोग्राम नहीं लिखना है, आप यहाँ प्रोग्राम लिख रहे हैं, यहाँ पे प्रोग्राम नहीं लिखना है आपको, प्रोग्राम फाइल में जाना है, न्यू फाइल लेना है और यहाँ प्रोग्राम लिखना है। अभी आप एज वाला प्रोग्राम कर रही थी, जैसे एज इंट इनपुट मैसेज लिखे यहाँ पे एज, कंडीशन लगाइए अभी इफ के बाद, इफ इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो क्या होगा, प्रिंट, ये वोट देगा। आप यहाँ पे लिखिए आराम से, डबल कोट्स के अंदर ही लिखिए, ज़्यादा सही लगेगा। एलिजिबल फॉर वोट हो गया। सपोज ऐसा नहीं होगा, इल्स लिखेंगे, दिख रहा है ना आप लोग को, प्रिंट यहाँ पे नॉट एलिजिबल वोट, हो गया प्रोग्राम। अब यहाँ से आप पहले इसको रन कराने से पहले इसको सेव करना होगा, तो आप यहाँ रन कराइए, डायरेक्ट सेव, दोनों काम होगा। तो हम यहाँ पे सेव करने के लिए बोल रहे हैं, सेव कर देते हैं इसको, प्रोग्राम 5 नाम से हम सेव करते हैं इसको। सेव हो गया, रन हो गया। अब हम 65 एज डालते हैं, एलिजिबल फॉर वोट आ गया। ठीक है, फिर से हम इसको रन कराते हैं, एज मान लीजिए 12 डालते हैं, नॉट एलिजिबल फॉर वोट हो गया, हुआ ना। ठीक है, ऐसे प्रोग्राम लिखिए, सही है। ट्राई कीजिए फिर से। ठीक है ना, ध्यान दीजिए इधर। रन कैसे नहीं होगा जी, क्या इशू आ रहा है? N1 N2 लिख रहे हो ना, तो हाँ हो गया। अब क्या दिक्कत आ रहा है इसमें? डालो नंबर, रन कराओ, सही तो है। गलत लिखे हुए तो कैसे बताएगा, अब डालो जी, हो गया। तो कुछ नहीं। क्या इशू क्या है बताओ। इनपुट का स्पेलिंग क्या होता है? पहले सही करो वहाँ पे, इतना गलती करता है, नीचू गलत है, सही कर। क्या करे बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया आपका सुरभि।
प्रोग्राम ही हर बार गलत गलत जगह लिख रहे हैं आप रन करा रहे हैं कहाँ पे, जहाँ रन कमांड है वहीं पे आप यूज़ कर रहे हैं उसको, कैसे होगा? फर्स्ट डे जो क्वेश्चन दिए थे आपने किया ही नहीं, सारा 15-20 क्वेश्चन थे, एक भी नहीं किया आपने। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, सुन रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन दिए हैं वो सब क्वेश्चन कीजिए, ई फिल से रिलेटेड। अभी 1 घंटा क्वेश्चन कीजिए तो आप लोग, फिर आगे हम लोग